नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर वही उसमें गिरता है। लेकिन बिहार की राजनीति में कहानी कुछ अलग ही रही है। ये कहानी है उस नेता की जिसे कभी बिहार का चाणक्य कहा गया, और वो नाम है नीतीश कुमार। कभी उनकी दहाड़ से दिल्ली की राजनीति हिल जाती थी, लेकिन अब खबरें कह रही हैं कि वही नेता पटना की गद्दी छोड़कर दिल्ली की राज्यसभा की ओर भेजे जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से हटाकर केंद्र की राजनीति में भेजने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। इसी बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सम्मान नहीं बल्कि एक तरह की राजनीतिक विदाई है। वहीं अमित शाह की रणनीति को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। भाजपा अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों की चर्चा चल रही है, जिनमें सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय प्रमुख बताए जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से भी बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जेडीयू के कुछ विधायक नाराज होते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी संभव है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में फिर से राजद का लांटेन जल सकता है? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? फिलहाल बिहार की राजनीति में माहौल बेहद गर्म है और आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरी राजनीति मानी जाती रही। यहाँ गठबंधन रणनीति और समय समय पर बदलते समीकरणों ने कई बार बड़े राजनीतिक बदलाव किए। लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार को अब एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता रहा जो राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसले बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से उन्हें कई बार बिहार की राजनीति का चाणक्य भी कहा गया। पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार ने कई बार राजनीतिक गठबंधन बदले और हर बार अपनी सरकार बनाने में सफल रहे। कभी उन्होंने जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई, तो कभी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी सत्ता संभाली है। उनके इस राजनीतिक सफर ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत और अनुभवी नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि हाल के समय में बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को राज्य की राजनीति से हटाकर दिल्ली की राज्यसभा में भेजा जा सकता है। दोस्तों, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। दरअसल लंबे समय से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार का प्रभाव रहा और 2005 से लेकर अब तक वे कई बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राज्य की राजनीति में एक स्थायी पहचान बनाई। उनके नेतृत्व में बिहार में सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कई सुधार किए जाने का दावा किया गया। इसी वजह से उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में विकास की गति धीमी हो गई है और सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव अक्सर सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार जनता की मूल समस्याओं को हल करने में असफल रही है। इसी बीच भाजपा के अंदर भी भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर बिहार में सत्ता संतुलन बदलता है तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। संभावित चेहरों में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो इसका असर केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार देश का एक बड़ा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, जहां होने वाले बदलाव अक्सर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। राजद नेताओं का कहना है कि अगर सत्ता में कोई बड़ा बदलाव होता है तो ये बिहार की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। उनका दावा है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार में गठबंधन की राजनीति हमेशा से संपूर्ण रही है। यहाँ कोई भी पार्टी अकेले लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाती, इसलिए अलग अलग दल समय समय पर गठबंधन बनाकर सरकार बनाते रहे। इसी कारण बिहार की राजनीति में कभी भी अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार वास्तव में राज्यसभा चले जाते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय हो सकता है। राज्यसभा में जाकर वे राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में नई नेतृत्व टीम उभर सकती है, जो राज्य की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगी। फिलहाल दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी।